अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक औरत का बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ कि एक औरत का अल्लाह की ज़ात के ऊपर किस कदर यकीन था। जब आप सुनेंगे तो यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें कभी भी अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूसी तो वैसे भी कुफ्र है। आप सभी को बता दूँ, किसी गाँव के अंदर एक मियाँ और बीवी रहा करते थे और अल्लाह ताला ने उनको एक बच्चा भी अता किया था। दोस्तों, कुछ वक्त के बाद शौहर का इंतकाल हो जाता है और फिर दोस्तों देखते ही देखते अचानक ही उस औरत के बच्चे की तबीयत जो है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। ऐसे वक्त में दोस्तों घर में जितना भी जमा पूंजी था वो तमाम का तमाम वो जो है वो खर्च कर देती है। ऐसे में दिन ब दिन उसके घर के हालात जो हैं वो और ज़्यादा ख़राब होने लगते हैं। इसीलिए वो अपने ससुराल से सीधा अपने मैके आ जाती है, लेकिन मैके में आने का भी उसे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मैके के अंदर उसका बाप जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो चुका था। इसीलिए वो कोई काम धंधा नहीं कर सकता था। दोस्तों, वहीं दूसरी जानिब इस औरत का जो बच्चा था वो दिन ब दिन और बीमार होता ही जा रहा था और इसके पास पैसे भी नहीं थे कि वो अपने बच्चे का इलाज करवा सके। दोस्तों, भूखे रहने की नौबत आने लगी। लेकिन दोस्तों, जहां दुनिया वाले साथ छोड़ देते हैं, ऐसे वक्त में एक अल्लाह है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। ऐसे में वो जो औरत थी उसको अल्लाह की ज़ात के ऊपर पूरा यकीन था और वो ये सोचने लगी कि चाहे गरीब हो या फिर अमीर हो, सभी अल्लाह से मांगते हैं और फिर अल्लाह अता भी करता है। और अगर मैं अल्लाह से मांगूंगी तो फिर अल्लाह क्यों अता ना करेगा। इसीलिए दोस्तों वो जो औरत थी उसने मुसल्ला बिछाया और 2 रकात नमाज अदा करने लगी। 2 रकात नमाज जो थी उसने फ़ौरन अदा की और वो अपने बच्चे के पास आई। बच्चे को बुखार हो रहा था, इसलिए बच्चे के सर की वो पट्टी बदलती और फिर से वो नमाज के लिए खड़ी हो जाती। इस तरह से बार बार 2 रकात नमाज अदा करती और फिर वो अपने बच्चे के पास जाती और दुआएं मांगती रहती कि ए अल्लाह, हम परेशान हैं, तू ही मदद करने वाला है, तू गैब से मदद भेज। दोस्तों, इस तरह से 3 से 4 मरतबा जब उसने नमाज की अदायगी की और रो रो के अल्लाह से मांगा कि तभी अचानक दरवाजे के ऊपर खटखट की आवाज़ आती है। इस चीज़ को देखकर वो बड़ी हैरान होती है कि इतनी ज़्यादा शदीद सर्दी वाली रात में अभी कौन आ गया। ऐसे में दोस्तों फ़ौरन ही वो जो औरत होती है वो उठती है और अपने घर के दरवाजे के पास जाके आवाज़ लगाती है और कहती है कि कौन हो। ऐसे वक्त में बाहर से आवाज़ आती है कि मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हारे बेटी को देखने के लिए आया हूँ। दोस्तों, वो जो औरत होती है वो दिल ही दिल खुश हो जाती है। वो फ़ौरन ही दरवाज़ा खोलती है और डॉक्टर जो है वो सीधा उस औरत के बच्चे के पास जाता है और उसके बच्चे का इलाज करने लगता है। इलाज करने के बाद ढेर सारी दवाइयाँ जो है वो उस बच्चे को भी दे देता है ताकि वो बच्चा उन दवाइयों को खा के अपनी सेहत को बेहतर कर सके। दोस्तों, तमाम चीज़ हो जाने के बाद वो डॉक्टर जो है वो ये बात कहता है कि मैंने तुम्हारे बच्चे का इलाज भी कर दिया है और ऐसे वक्त में लाओ मेरी फीस। मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो औरत होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि मैं फ़ीस कहाँ से दूंगी। ऐसे में वो औरत जो है वो कहने लगती है कि डॉक्टर साहब, हमारे लिए खाने के लिए पैसे मौजूद नहीं हैं, ऐसे में हम आपको फ़ीस कहाँ से देंगे। डॉक्टर ये सुन के बड़ा हैरान होता है और वो ये बात कहता है कि जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुमने मुझे फ़ोन कर कर क्यों बुलाया। ये बात सुनते ही वो जो औरत थी वो बड़ी हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि डॉक्टर साहब, हमने आपको फ़ोन करके नहीं बुलाया क्योंकि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो ऐसे वक्त में हम आपको फ़ोन कहाँ से करेंगे, हमारे घर में तो फ़ोन भी मौजूद नहीं है। ये चीज़ सुनने के बाद डॉक्टर को गुस्सा आता है और ऐसे वक्त में वो ये बात कहता है कि अच्छा, मुझे ये बात बताओ कि अगर तुमने मुझे नहीं बुलाया तो जावेद भाई का घर कहाँ है। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूँ, वो जो औरत है वो ये बात कहती है कि हमारे घर के बिल्कुल सामने ही उनका घर है। उनके घर में भी शायद उनका बेटा जो है वो बीमार है, शायद इसी वजह से आपको गलत फहमी हुई और आप हमारे घर आ गए। वो जो डॉक्टर था वो फ़ौरन ही उस घर से निकलता है और सामने वाले घर में जाता है और उसके बच्चे का इलाज करके कुछ देर के बाद वापस उसी औरत के पास आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे बेटे का इलाज भी किया है और दवाइयाँ भी दी है और ऐसे वक्त में मुझे वो दवाइयों के पैसे
ویسے بھی نہیں چاہیے، لیکن میں تمہاری کہانی سننا چاہتا ہوں کہ اصل میں تمہارے ساتھ یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ ایسے میں وہ عورت زارو قطار رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ کچھ سال پہلے ہی میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، لیکن اللہ نے ہمیں ایک بیٹا عطا کیا تھا، لیکن دن بہ دن میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہوتی چلی گئی، اور ایسے وقت میں جتنا بھی جمع پونجی تھا وہ تمام کا تمام ختم ہو گیا۔ اسی لیے میں اپنے سسرال کو چھوڑ کے سیدھا اپنے میکے آ گئی، لیکن یہاں میرا باپ جو تھا وہ بھی بہت بوڑھا ہو چکا ہے، وہ بھی کام دھندہ نہیں کر سکتا اور اکثر وہ بھی بیمار رہتا ہے۔ اسی لیے دن بہ دن ہمارے حالات اور خراب ہوتے چلے گئے، اور ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے بھی پیسے موجود نہ رہے۔ اسی لیے میں نماز کی ادائیگی کرنے لگی اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنے لگی، کہیں اللہ غیب سے مدد بھیج دے، اور یقیناً اس نے آپ کو بھیجا۔ میرے پیارے دوستوں، یہ بات سنتے ہی ڈاکٹر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہیں نہ کہیں اللہ نے ہی مجھے اس گھر میں بھیجا تھا تاکہ میں تمہارے بیٹے کا علاج کر سکوں، کیونکہ تمہیں اللہ کے ذات کے اوپر اس قدر یقین تھا کہ تم پریشانی کے عالم میں تھی، لیکن پھر بھی اسی سے آس لگائے بیٹھی تھی، یقیناً وہی عطا کرنے والا ہے۔ ایسے وقت میں وہ جو ڈاکٹر ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ بہن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نہ ہی میں دوائیوں کے پیسے لوں گا اور نہ ہی میں اپنی فیس لوں گا، اور یہ کچھ پیسے رکھ لو تاکہ تمہارے گھر کے حالات بہتر ہو سکیں۔ آئندہ سے تمہارے بیٹے کا علاج میں فری میں کروں گا، اور اگر کسی بھی طریقے سے ضرورت پیش آتی ہے تو مجھے بتا دینا، میں وہ تمہاری ضرورت پورا کر دوں گا۔ تو دوستو، اسی لیے کبھی بھی اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، لیکن جنہیں اللہ کے اوپر یقین ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان بندوں کو اسی طریقے سے نوازتا ہے۔ یہ عورت بے سہارا تھی، اس کا کوئی سہارا نہیں تھا، لیکن اگر کوئی سہارا تھا تو یقیناً اللہ تھا۔ ایسے میں اسے اللہ کے ذات کے اوپر یقین تھا، اور یقیناً وہ سجدے میں چلی گئی، نمازیں ادا کرنے لگی، اس کو راضی کرنے لگی، اور پھر غیب سے مدد آئی اور ڈاکٹر گھر میں آیا اور اس نے فری میں علاج بھی کیا، اور آگے چل کے وہ اس کی مدد بھی کرنے لگا۔ تو کہیں نہ کہیں یہ اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہی ہے۔ دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ مسلمانوں کو معلوم پڑ سکے کہ یقیناً مایوسی ایک کفر ہے، اور اللہ کے ذات سے یقین رکھنا چاہیے، نا امیدی نہیں رکھنی چاہیے۔ دوستو، مجھے امید آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ دوستو، میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ فانوس بن کے جس کے حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جس روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جس روشن خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا